अस्सलाम वालेकुम। चने का सालन हम लोग बहुत बनाते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ेमस, खाया भी बहुत जाता है। लेकिन आज जो इस रेसिपी से हम बनाएँगे ये थोड़ी-सी मुख्तलिफ है और जिस वक़्त आपने इससे बना लिया तो आपके घर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सालन यही होगा। इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है और घर में बच्चा, बड़ा, बूढ़ा किसी के नखरे नहीं होंगे। सब बड़े शौक से इस सालन को खा लेंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया और उसमें मैंने बिल्कुल चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी, एक दरमियाने साइज की। बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लीजिएगा, नॉर्मल दरमियाने साइज की प्याज है। और यहाँ पर मैंने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई करना शुरू कर दिया। फ्राई करते वक़्त बस ये ख़्याल रखिएगा कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा। अगर हम आँच बहुत ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो जलने से लगेगी प्याज, वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर वो भी चॉप करके रख लिया था। ये सब मैंने हैंड ब्लेंडर से चॉप की हैं चीज़ें। आप भी एक छोटा-सा हैंड ब्लेंडर खरीद लीजिए। किसी भी लोकल कंपनी का खरीद लीजिए, लेकिन ये है कि आपका बहुत ज़्यादा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया और इसको दोबारा से हमने पकाना शुरू कर दिया। उस वक़्त तक पकाएँगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें से अदरक लहसुन की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। बस इसी तरीके से हल्की आँच पे फ्राई करते रहेंगे उस वक़्त तक जब तक सारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए हल्का-हल्का सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद साबुत ज़ीरा था मेरे पास, वो ऐड कर दिया हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया और इसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी की ऐड कर दी और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया था मेरे पास, वो ऐड कर दिया और हाफ टी स्पून यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। ये रेसिपी जो है ये बहुत मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। ये तकरीबन 2 कप हमारे पास छोले हैं, उसकी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। अब हमने क्या किया, एक छोटा-सा आलू लेके उसको बॉयल करके मैश कर लिया और इसमें हमने वो ऐड कर दिया। बिल्कुल भी चनों को पीस कर और पेस्ट बना के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा-सा आलू वो काम करेगा, जो एक प्याली चने भी नहीं कर पाते। इतना गाढ़ा करेगा इस शोरबे को और पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें आलू डाल दिया है। अब हमने क्या किया, पानी ऐड किया, आधा कप पानी लिया था, थोड़ा-थोड़ा करके हम वो ऐड करेंगे। अभी बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड किया था, अब इसको थोड़ा-सा पका के इसमें मज़ीद हम पानी ऐड करेंगे। लेकिन इसमें टोटल पानी आधा कप ही जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसमें पुदीना ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून पुदीना था वो डाल दिया। साथ ही पुदीने के अब हमने इसको मिक्स करना शुरू किया और चने हमारे पास 2 कप थे, हमने वो ऐड कर दिया। सारे चने ऐड कर दिए, चने ऐड करने के बाद इसको हल्की आँच पे हम पकाएँगे, लेकिन जो पानी हमारा बचा था आधे कप में से वो भी हम इसमें थोड़ा-सा पकाने के बाद ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँच जाएँ। बस अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने के बाद अब हमने क्या किया कि इसको चला के इसमें कैप लगा दिया तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ये होगा कि छोलों के अंदर जितना भी फ्लेवर है ना मसाले का वो सब चला जाएगा और इतने फ्लेवरफुल चना मसाला बन के तैयार होगा। अभी छोले तैयार नहीं है, इसमें थोड़ा-सा काम बाकी है। तो कहीं नहीं जाइएगा और रेसिपी में देख लीजिएगा कि लास्ट में हमने ऐसा क्या किया कि ये चना मसाला और ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार बन गया। इसको हमने डिश आउट किया, डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद है आप वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद मज़ीद हमने इसको फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ाया। 2 टेबलस्पून हमने दोबारा से इसमें डाला ऑयल, चंद कड़ी पत्ता और गोल वाली जो मिर्च होती हैं बीच से कट करके वो ऐड कर दी और थोड़ी-सी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। ये सब ऐड करने के बाद अब हमने इसको किया मिक्स। आप ये देखें इसका हमने किया बघार तैयार और इसका बघार इतना डिफरेंट बना है। कोई ज़ीरा, कोई प्याज़ हमने इसमें ऐड नहीं की।
बस जब ये कड़कड़ाने लगेगा तो हमने ये बघार चना मसाला के ऊपर डाल दिया। चना मसाला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये चना मसाला की इतनी आसान और इतनी मज़ेदार जायकेदार रेसिपी है कि जिस वक़्त आप बना लेते हैं, पुरानी सब रेसिपीज़ छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कल किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।